हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये सितंबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि सितंबर का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कर्क राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे सितंबर के महीने में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। देन मैं बताऊंगी कि सितंबर का महीना आप लोगों का जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, यानी कि बातचीत होगी या नहीं होगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेंगे। और यहाँ से मैं मैसेजेस निकालूंगी, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस सितंबर के महीने में, वो आपको क्या कहना चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं बोल रहे हैं, उनके दिल के मैसेजेस हम निकालेंगे। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में आपके पार्टनर के लिए। कर्क राशि की फीलिंग सितंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। कैंसर कर्क राशि वालों की सितंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी, देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर कर्क राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए सितंबर 2024 में। सफरिंग, द प्रेजेंट मोमेंट, लिसनिंग टू वन अनदर। देखिए कर्क राशि, स्टार्टिंग का जो हिस्सा मुझे दिख रहा है, वैसे क्योंकि एक महीने की रीडिंग है तो पहले 10 दिन की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि जो पहले 10 दिन का टाइम रहेगा ना, 1 से 10 सितंबर के बीच में, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। पुराना जो पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, जो पुराना समय अपने पार्टनर के साथ बिताया, और पुरानी, देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पुरानी मेमोरीज होगी, वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। यानी कि जो भी पास्ट का समय रहा आपका, अच्छा रहा या बुरा रहा, कि देखिए अच्छा बुरा का मतलब होता है कि हम रिलेशनशिप में जब होते हैं ना, तो हमारे अच्छा टाइम भी निकलता है। कई बार पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वो टाइम भी होता है, तो वो मैं बुरा बोल रही हूँ। यानी कि जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, जो भी बातें की, जब भी मिले, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पार्टनर को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो उनको, ओल्ड मेमोरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एंड एक दिल में फीलिंग्स, इमोशंस भी है आपके मन में पार्टनर के लिए। एंड ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है पहले का कोई पुराना रिलेशनशिप को लेकर कोई एक्सपीरियंस भी रहा हो आपका, तो किसी और रिलेशनशिप के साथ, तो हो सकता है वो भी याद कर रहे हो, तो पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। सफरिंग का कार्ड ये बोलता है कि मन में बहुत ज़्यादा एक सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, जैसे ना परेशान हो रहे हो, खुल के अपनी बात, खुल के अपनी फीलिंग्स शायद नहीं बोल रहे हो पार्टनर को। एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, जैसे होता है ना हमारे मन में कुछ बातें होती हैं, हम खुल के नहीं बोलते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अंदर ही अंदर सफ़र करते रहते हैं किसी चीज़ को लेकर। थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, लेकिन पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ अच्छे या बुरे बिताए, उसको याद करके पार्टनर को मिस कर रहे हो। जो मिड का हिस्सा है ना, 11 से 20 सितंबर के बीच में, 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बोलता है किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो कर्क राशि। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे कर्क राशि वालों की नेचर अलग होगी, और किस चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो उस तरीके से ये चीज़ होगी। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पार्टनर का प्यार नहीं मिल रहा, ये जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो बेटर आपको लग रहा है मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप से निकलते हैं, एक अटैचमेंट थोड़ी कम करते हैं। तो किसी के लिए ये होगा कि आपको ऐसे लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते पार्टनर से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपनी फैमिलीज़ को, या फिर हो सकता है कि अपने एक जिद जिद होती है ना, जैसे किसी कोई थॉट प्रोसेस हो गया, आपको वो लग रहा है कि शायद उसको छोड़ते हैं, चलो पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। अब किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपको पता होगा। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। या तो कई बार होता है ना कि हम एक हमारी ज़िद होती है, हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भी नहीं, हम ना रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, हम अपनी ज़िद के पक्के हैं। तो कई बार
होता है कि हम ज़िद को ही छोड़ देते हैं कि चलो यार पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रही, तो आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं है, तो बेटर है मूव ऑन करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है कर्क राशि। प्रेज़ेंट मोमेंट का कार्ड यही बोलते हैं कि प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर आप फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो कि आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें अभी चल रही है ना, उसको वैसे ही चलने देना चाहते हो। बहुत ज़्यादा कुछ फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो। ये वाला जो कार्ड था पास्ट का, कि पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, ये मिड का है, यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में। ये कार्ड बोल रहा है कि प्रेज़ेंट मोमेंट जो अभी सिचुएशंस जैसी चल रही हैं, जो सर्कमस्टांसेस आपके अभी चल रहे हैं ना रिलेशनशिप में, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको लग रहा है कि अभी जो चल रहा है उसके ऊपर फ़ोकस किया जाए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा पीछे चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। जैसे अभी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर ही फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हो। लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो 21 से 30 सितंबर के बीच में। उनको टच करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उनके साथ समय बिताना चाहते हो, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी चाहते हो। देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, हमेशा का साथ। ये कार्ड ये बोलता है कि 2 यहाँ पे कपल है और वो एक-दूसरे को मिल रहे हैं। अब ये आप उनको अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो, उनके साथ समय बिताना चाहते हो, उनके साथ बातें करना चाहते हो, उनकी कुछ बातें सुनना चाहते हो, अपनी कुछ बातें कहना चाहते हो। जैसे होता है ना टाइम स्पेंड करना, अच्छा समय बिताना चाहते हो, उनको याद कर रहे हो। बट किसी लेवल पे देखिए आप हो सकता है लॉन्ग टर्म चाहते हो अपने पार्टनर के साथ कर्क राशि, यानी कि फ्यूचर चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन शादी को लेकर अगर आप शादी करवाना चाहते हो ना कर्क राशि अपने पार्टनर से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर कुछ अड़चनें रह सकती हैं। हमेशा के साथ को लेकर यूनियन को लेकर कुछ अड़चनें रह सकती हैं, इश्यूज़ रह सकते हैं। वो अड़चनें, वो इश्यूज़ फैमिली का कार्ड है, ये वाला जो कार्ड होता है फैमिली का होता है। तो हो सकता है कर्क राशि आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या आपके पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस रहेगी, इन्वॉल्वमेंट रहेगी, दखल-अंदाज़ी रहेगी। अब ये फैमिली, या तो आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस आपको लग रहा है रहेगी, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो फैमिली एक मेन मुद्दा रह सकती है। हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, शादी भी करवाना चाहते हो, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटी-मोटी इश्यूज़, छोटी-मोटी अड़चनें आपको रहती हुई दिख रही हैं। और ज़्यादा फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, या कास्ट, रिलीजन, कल्चर, या फिर कंज़र्वेटिव थिंकिंग होती है ना, कुछ लोग थोड़े पुराने ख़्यालात के होते हैं या ट्रेडिशनल तरीके के होते हैं, तो वो कुछ फैमिली का एक मुद्दा रह सकता है, या आपकी फैमिली का या पार्टनर की फैमिली का। शादी चाहते हो लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं अभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी। वैसा-सा आपको एक अड़चनें रहती हुई दिख रही हैं कि भी वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स शायद आपको ना मिले। वो चीज़ें शायद आप मुझे सोचते हुए दिख रही हो। अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। कैंसर कर्क राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स कर्क राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। वेफेयर, टू बी इन लव, सुपरफिशियलिटी। देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट तो लाना चाहते हैं सितंबर के महीने में, लेकिन ला नहीं रहे हैं। यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। और अगर किसी चीज़ के लिए पीछे रुके हुए थे तो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर के मुझे ट्रैवल के भी योग दिख रहे हैं। योग इन द सेंस भी मतलब सितंबर के महीने में हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल हो रहा है, वो कहीं पे जा रहे हैं, या फिर वो एक ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, या फिर ट्रैवल उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कहीं पे रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वेफेयरर के कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि 1 से 10 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं कर्क राशि। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं।
और वो कहीं न कहीं लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दुनिया की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर दुनिया बातें करेगी, लोग गॉसिप्स करेंगे। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, फ्रेंड हो गए। उनको ये लग रहा है कि लोग बातें बनाएँगे, बातें करेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर, और उनको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर। एक जैसे होता है ना, जोश होता है एक, आगे बढ़ता है इंसान, तो उनको जोश की कमी रहती हुई दिख रही है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कर्क राशि मुझे आपके पार्टनर के, ये भी चीज़ें दिख रही हैं 1 से 10 सितंबर के बीच में। जैसे ईगो इश्यूज़ होते हैं ना, कि जैसे उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने पहले बहुत मेहनत की थी, बहुत आपको मिलते थे, एफर्ट्स करते थे, और अब उनको लग रहा है कि भई अब वो नहीं करेंगे, अब कायदे से आपका बनता है, आप जो भी एक्शंस लोगे आपको लेने चाहिए। इसीलिए एक ईगो के कारण, ईगो इश्यूज़ के कारण वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक हो जाएँ। लेकिन उनको शायद उतना जोश या उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। और ट्रैवल करके मिलना भी चाहते हैं, लेकिन ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आपको मिलने के लिए, या उनकी ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट वेफेयर का कार्ड है, को डिसीजन चॉइस भी लेनी है कर्क राशि आपके पार्टनर को। डिसीजन चॉइस शायद नहीं ले पा रहे, एक लॉस्ट वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, जैसे एक अकेलापन फील कर रहे हैं, टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कभी वो हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि राइट जाते हैं, कभी सोचते हैं लेफ्ट जाते हैं इस रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ें थोड़ा-सा मुझे दिख रही हैं कि भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, शायद नहीं ले रहे हैं, या अभी सोच रहे हैं। एक मायूसी सी भी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है, और एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। टू बी इन लव के कार्ड यही बोलता है कि देखिए, उनके मन में आपके लिए प्यार तो है। 11 से 20 सितंबर के बीच में आपको प्यार करते हैं आप, ये भी कार्ड यही बोलता है, बर्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, एंड हमेशा का साथ भी आपका चाहते हुए दिख रही हैं। जैसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, कि भी वो चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड जो है ना हमेशा के लिए बना रहे, और आपको प्यार भी करते हैं। लेकिन जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी वो चाहते हैं ना, आप अपने मन में उनके, आप उनके मन में जो भी है आपके लिए, वो शायद खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं, खुल के आपको अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कार्ड यही बोलता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हैं। जैसे उन्होंने किसी चीज़ को लेकर ना एक कसम ही खा ली होती है, एक ज़िद ही पकड़ ली है कि वो अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए, एक्शंस लेंगे ही नहीं। एक सेफ्टी चाहते हुए दिख रहे हैं, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं 11 से 20 सितंबर के बीच में, और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि उनके लिए क्या सही है, वो उसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, और कहीं न कहीं उनको ये भी लग रहा है कि उनको जो चीज़ चाहिए आपसे, जब तक वो चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप में एक्शंस नहीं लेंगे। कर्क राशि आपके पार्टनर को ये लग रहा है, एक ज़िद वाली, स्टबर्न वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। अपनी ना सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, कि जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाती, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने रोक लिया बिल्कुल ही, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और सुपरफिशियलिटी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं 21 से 30 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर मुझे कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग होते हुए दिख रही हैं। जैसे ना ईगो इश्यूज़ हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस है, फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उनको रहना है, नहीं रहना है, उनके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे लॉजिकल सोच होती है ना इंसान की, कि कई बार इंसान होता है फीलिंग्स में, इमोशंस में, प्यार में बह के बड़े-बड़े फैसले ले लेता है। तो आपके पार्टनर प्यार में, फीलिंग्स में बह के कोई फ़ैसला लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। लॉजिकल चल रही है कि वो उनके लिए क्या सही है, वो वही करेंगे। जो उनको सही लगेगा, वो वही करेंगे। ये नहीं कि आपका मन रखने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। और एक अटैचमेंट भी थोड़ी-सी अपनी आपके साथ कम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कुछ चीज़ों को क्लियर ही करते हुए दिख रही हैं। यानी कि वो जो भी अगर आपसे बात करेंगे, बहुत क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन उनका रहेगा। हो सकता है कर्क राशि आपको उनकी कुछ बातें थोड़ी बुरी भी लग जाएँ, वो इतना सीधा-सीधा आपके साथ बात करेंगे, ब्लंट बात करेंगे। जैसे होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होते हैं कुछ लोग, कि भी जो वो बोल दिया, बिल्कुल सीधा-सीधा मुँह पे ही बोल दिया, सामने वाले को बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और अपनी एक अटैचमेंट, अपना प्यार उतना आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे शो लग करेंगे, या फिर आपको ऐसे लगेगा कर्क राशि कि इनके मन में उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स है ही नहीं आपके लिए। और आपके पार्टनर को देखिए, ये एक चीज़ ना ये लग रही है
कि कुछ चीज़ें ना सिर्फ या तो आपके पार्टनर को देखिए, आपके पार्टनर का कार्ड है, ये कार्ड का मतलब ही निकल रहा है कि आपके पार्टनर को एक दो चीज़ें निकल रही हैं इस कार्ड की। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा दिखावा ज़्यादा है, बनावटीपन ज़्यादा है, एक्चुअल में प्यार नहीं है। यानी कि उनको आपको लेके फील कर रहे हैं वो, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कर्क राशि आप ना दिखावा ज़्यादा करते हो, शो ऑफ ज़्यादा करते हो, बनावटीपन ज़्यादा है, जो आप बोलते हो उसका उसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता। जैसे होता है ना बनावटीपन, सुपरफिशियलिटी, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से दिखा देना, अंदर से कुछ है ही नहीं है। तो वो चीज़ें लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना बनावटीपन ज़्यादा, दिखावा ज़्यादा है। रियलिटी में वो चीज़ें नहीं है, यानी कि प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, और या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ चीज़ें सिर्फ़ ना करने के लिए करनी पड़ती है, मन नहीं होता कुछ करने के लिए, वो चीज़ें हैं। अ जैसे होता है ना कि एक रूटीन वर्क है कि दिखावे के लिए, जैसे हेलो हाय बोल दिया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोल दिया, मतलब मैं एक समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन हमारा मन नहीं होता वो सारी चीज़ें करने का। तो वैसा सा कुछ आपके पार्टनर को रहता हुआ दिख रहा है कि या तो उनको लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ही सुपरफिशियलिटी की तरह रह रहे हैं कि भी थोड़ा सा बनावटीपन की तरह एक रूटीन वर्क में, जैसे होता है ना कि बात कर रहे हैं, अभी चलो बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर से मन नहीं है उनका बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का। सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं कि हाँ, अभी चलो भी एक बात कर रहे हैं ना, हम रोज़ करते हैं, तो वो आपको करने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनका कोई मन नहीं है करने का। या फिर उनको लग रहा है कि कर्क राशि आप दिखावा करते हो इस रिलेशनशिप में, आपके मन में उतना प्यार है नहीं जितना आप शो करते हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर एक आपके लिए मैसेज है, मतलब मैसेज नहीं है, वो ऐसा सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स है। अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि कि आपके पार्टनर और आपके बीच में होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या निकल के आ रहा है। और ये कार्ड जो है इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी। हम देख लेते हैं कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया कर्क राशि, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, आपका था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये वाला, ये भी रिवर्स आया। तो ये दोनों कार्ड फैमिली के होंगे। तो मुझे लग रहा है फैमिली, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज, ये आप लोग शायद चाहते हो। और मुझे लग रहा है घर परिवार की तरफ से कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि, ये चीज़ें हैं। अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकल के आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, अलोननेस, कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए कर्क राशि, स्टार्टिंग में मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब ये एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि भी या तो आपकी तरफ से एक्शन हो रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से। एक्शन का क्या मतलब होता है कि पहल करना, या बात करनी, मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया, या अगर आप लोगों में से कोई एक इंसान को जोश नहीं आ रहा था फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कि भी चलो एक पहल करते हैं, तो वो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है। या तो आप एक्शन ले रहे हो या आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं। ये देखिए किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन आप दोनों में से जो इंसान थोड़ा सा एज में छोटा है उसकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि वो इंसान एक्शंस ले रहा है, यानी कि उसकी तरफ से एक पहल हो सकती है, कॉल मैसेज की, किसी की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने एज छोटी बोल दी, क्योंकि पेज का कार्ड है, पेज का कार्ड एक्चुअल में बच्चों का कार्ड होता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि जिसकी एज छोटी है उसकी तरफ से एक्शन होगा। बट आप दोनों में मुझे कॉन्फ्लिक्ट ही रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक इंसान जल्दबाजी कर रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, थोड़ा सा कैजुअल ही लेता हुआ दिख रहा है चीज़ों को। जैसे होता है ना कि मैसेज किया, बात की, लेकिन सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, कैजुअल तरीके से जस्ट एक फ्रेंडली वे में होता है ना, बात कर रहे हैं। जैसे रिलेशनशिप चल रहा है वैसे ही ठीक है, लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं चाहता हुआ दिख रहा है। जल्दबाजी इसका मतलब होता है कि उतावलापन रहेगा कि भी जो बात करनी जल्दी कर लो, जो मैसेज करना जल्दी कर लो, तो वो चीज़ें रहेंगी जिसके कारण एक छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इमैच्योरिटी भी दिख रही है मुझे आप दोनों में से किसी एक इंसान की, यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहा। और जब समझदारी से चीज़ों को डील नहीं करते तो फिर छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाते हैं। तो देखिए कोई भी रीज़न होगा, ज़रूरी नहीं है इमैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना। कैजुअल तरीके से बात कर रहा है एक इंसान, सीरियस थोड़ा-सा मुझे नहीं दिख रहा। कम्युनिकेशन है, लेकिन ये का कम्युनिकेशन छोटे लेवल का होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि देखिए कर्क राशि बहुत सारे लोगों नो नो कॉन्टैक्ट में भी होंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, तो मेरे को तो यहाँ पे तो इस रीडिंग में उस हिसाब से तो मेरे को नहीं दिख रहा बात हो रही है।
लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो तो छोटा-मोटा कम्युनिकेशन होगा, और अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी स्टार्टिंग में ही कुछ मैसेज में बात होती हुई मुझे दिख रही है, आगे मुझे चीज़ें फिर स्टक होती हुई दिख रही हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का यही है कि या तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जैसे थोड़ी-सी बहस हो रही है किसी टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर। या फिर हो सकता है कि अगर आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कई बार होता है ना कि दुविधा वाली सिचुएशन होती है कि इंसान करना कुछ चाहता है, करता कुछ है, कहना कुछ चाहता है, कहता कुछ है। तो माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि क्या करें? तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। आगे जाके टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और अलोननेस का कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं, कर्क राशि या तो आप या आपके पार्टनर मुझे थोड़े से स्टक रहते हुए दिख रही है, यानी कि कोई डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन चॉइस ना लेने के कारण कारण उस हिसाब से, जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए उस हिसाब से एक्शंस भी नहीं ले पा रहे हो। जैसे नहीं कि टू माइंड्स में हो, कभी हाँ सोचते हो, कभी ना सोचते हो, कभी आप को लग रहा है कि, यानी कि देखिए प्रॉपर आपको कर्क राशि ये कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो। या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हैं या पार्टनर की ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हैं। ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कर्क राशि कि आप थोड़ा-सा मुझे स्टक दिख रहे हो, टू माइंड्स में दिख रहे हो। और कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो। जैसे होता है ना अवॉइड करना, इग्नोर करना, पार्टनर ने कुछ बोला तो आपने उसकी किसी बात को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, सुन के अनसुना कर दिया, वो ऐसा-सा आपका रहता हुआ दिख रहा है या पार्टनर का। और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ दिख रहे हो कि करना क्या है, डिसीज़न लेना चाहते हो, प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो। और ना तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, वैसा सा स्टकनेस रहती हुई दिख रही है। और अलोननेस का कार्ड यही बोलता है आप या आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, एक थोड़ा-सा ना आइसोलेशन में या तो रख रहे हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या फिर एक अकेलापन फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। या फिर आप दोनों का ही, क्योंकि रीडिंग निकाली है तो मिड में जाके एक अकेलापन फ़ील होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि होता जैसे उतना जोश नहीं है, उतना एक्साइटमेंट नहीं है। और एंड में जाके चीज़ें किसी लेवल पे मुझे ठीक होती हुई फिर भी दिख रही हैं। एंड का मतलब होता है कि 21 से 30 सितंबर के बीच में आप दोनों में किसी लेवल पे देखिए बातचीत तो मुझे लग रहा होती हुई दिख रही है। एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है। यूनियन इन द सेंस, अगर बातचीत नहीं हो रही थी, रिकंसिलिएशन, पैचअप मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कर्क राशि, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ कुछ टाइम से, कुछ दिनों से चल रहे थे, तो मुझे लग रहा है बातचीत हो रही है। लेकिन अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, बिल्कुल ही सेपरेशन आ चुका है, पार्टनर कहीं और चले गया, कई टाइम से बात नहीं हुई है, कई टाइम से मतलब हो गया 8-9 महीने, साल ही हो गया, बिल्कुल बात नहीं हुई, तो ये कार्ड सपोर्ट नहीं करेंगे फिर उस सिचुएशन में। फिर नहीं, आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये वहाँ पे मुझे दिख रहा है। जिनके रिलेशनशिप में 8-10 दिन से, महीने, 2 महीने से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, वहाँ पे चीज़ें फिर भी मुझे दिख रहा है बातचीत होती हुई दिख रही है। एक रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, और बात कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है कि एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर इम्बैलेंस हो रही थी, चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो रही थी, तो वहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। चीज़ें किसी लेवल पे एक सुधार ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं बार-बार बोल रही हूँ, सिचुएशन कौन-सी है, या तो बात हो रही है या फिर कुछ टाइम से, कुछ दिनों से या 2-4 महीनों से इश्यूज़ चल रहे थे, वहाँ पे फिर भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, सेपरेशन हो चुका है आप लोगों का, फिर मुझे नहीं दिख रहा वहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। और देखिए चीज़ें ज़रूर है कि एक हैप्पीनेस चाहते हो, एक जॉय चाहते हो, एक दूसरे का हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रही हैं। या तो कर्क राशि, आपको लग रहा है आपकी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करेगी लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर। या आपको, या फिर हो सकता है कर्क राशि आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये कार्ड यही बोलता है कि आप लोग मिलना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, रिकंसिलिएशन भी चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ उसी को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, हमेशा का साथ। जिस हिसाब से आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उससे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। मैं बार-बार बोल रही हूँ, मुझे कम्युनिकेशन बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों का दिख रहा है कि जिनका कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ में चल रहा था। हो रही थी बात, नहीं हो रही थी, हो रही थी, नहीं हो रही थी, वहाँ पे। सेपरेशन ब्रेकअप वाली सिचुएशन में ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। वहाँ पे मेरे को अभी कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। ये चीज़ें रहेंगी। और एक ही कार्ड आया था उन उन लोगों का, नो कॉन्टैक्ट वालों का। तो वहाँ पे अगर हुआ भी, यानी कि
तो एक आधा हेलो हाय का कोई आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है रिप्लाई मैसेज कर दे, पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, फिर ये चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया कि सभी लोगों की सिचुएशंस को कवर किया मैंने। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं, फिर रीडिंग को ख़त्म करते हैं कर्क राशि। कि आपके पार्टनर के मैसेजेस सितंबर 2024 में आपके लिए क्या रहेंगे। कर्क राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे। आई नीड टू गो माई ऑन वे फॉर ए वाइल। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अभी ना थोड़ा सा उनको अपने तरीके से चीज़ों को डील करना है, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, जो उनको सही लग रहा है वो उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं सितंबर के महीने में। यानी कि उनको क्या सही लग रहा है, क्या उनकी ज़रूरत है, कौन सा रास्ता उनके लिए सही है, तो वो बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को चलाना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हो सकता है आप कुछ बोल रहे हो कर्क राशि, तो वो उस चीज़ पे एग्री नहीं होंगे, जो उनको सही लग रहा है, लगेगा ना कि उनके लिए क्या सही है, वो उस चीज़ को फ़ॉलो करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे, जो उनको सही लगेगा। अब वो क्या चाहते हैं आपको पता होगा। दूसरा है आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं सितंबर के महीने में। वो बोल रहे हैं कि भी जो भी टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया, अच्छा समय, वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो बोलते हैं कि अभी भी वो उनको वो वाला समय याद है, जब भी वो आपको मिलते थे, बात करते थे, या फिर जो भी अच्छा समय आप दोनों के बीच में रहा, वो उनको अभी भी याद है। वो बोल रहे हैं कि अभी भी वो आपको याद करते, मिस करते हैं। तीसरा है इट रियली वॉज मी नॉट यू। ये बोल रहे हैं कि कुछ ही चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ने करी इस रिलेशनशिप में सितंबर के महीने में या फिर उससे पहले। मैसेज आपको सितंबर में दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें ना उन्होंने अपने लिए करी हैं, आपके लिए नहीं करी हैं। जैसे होता है ना कि कुछ कई लोग कुछ चीज़ें सामने वाले को बोल देते हैं जानबूझ के, और उनका मतलब नहीं होता सामने वाले को वो चीज़ बोलने का, वो जानबूझ के बोलते हैं कि वो उनके खुद के लिए होती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इट रियली वॉज मी। वो कुछ कोई भी चीज़ ऐसी थी या कोई भी बात ऐसी थी जो पर्सनली आपने अपने ऊपर लिया है कर्क राशि। आपको लग रहा है कि आपको सुनाया उन्होंने, आपको बोला है। वो बोल रहे हैं कि वो उनके खुद के लिए थी, आपके लिए नहीं थी। चीज़ ऐसी हो सकती है इट रियली वॉज मी नॉट यू, कि जो भी है वो उनके खुद के लिए है, आपके लिए नहीं है वो चीज़ें। अब पता नहीं आपको ये मैसेज मेरा समझ आया कि नहीं समझ आया। तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर ये चीज़ ये वाला क्लियर नहीं हुआ। अगर हो गया तो रीडिंग को अभी बंद कर देना, मेरी रीडिंग कंप्लीट हो गई। इट रियली वॉज मी नॉट यू, यानी कि जो भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में किया या कहा, वो कुछ चीज़ें उन्होंने खुद के लिए बोली थी, खुद के लिए की थी। यानी कि उनका मतलब आपको सुनाना नहीं था, आपको बोलना नहीं था। ये मैसेज का मतलब है। मैंने फिर से एक्सप्लेन किया, हो सकता है आपको समझ ना आया, तो इसलिए मैंने बोला। आपको याद कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें कहते हैं कि सितंबर के महीने में वो अपने तौर तौर तरीके से ही करेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। जो उनको सही लगेगा वो वैसे ही करेंगे। तो कर्क राशि ये मैसेजेस थे आपके पार्टनर के। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।